और अब महाराष्ट्र की खबरें तफसील से देखते हैं। मराठवाड़ा को फौरी कहत से मुतासरा इलाका डिक्लेयर किया जाए, इस तरह का मुतालबा महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने किया। वो कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने MIM को बीजेपी की दलाली करने वाली पार्टी करार दिया। इजलास से मारूफ अदाकार और सियासतदान राज बब्बर ने मोदी और अमित शाह के कामकाज पर अपने अंदाज में नुक्ताचीनी की। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी की कलई खोलने के लिए कांग्रेस की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ अजला में संघर्ष यात्राएं चल रही हैं। औरंगाबाद के सिल्लौड़ और फलम्बरी में इस यात्रा के तहत 2 जलसे मुनक्किद किए गए। इन जलसों में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहसाली का सामना कर रहे मराठवाड़ा को फौरी कहज़दा इलाका डिक्लेयर करने का मुतालबा किया। पृथ्वीराज चौहान ने रियासती हुकूमत को इसके लिए नाअहल भी करार दिया। केंद्र सरकारच्या GR प्रमाणे आज म्हणजे 30 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी गावांची, तालुक्यांची नव्हे तर गावांची यादी प्रसिद्ध झाली पाहिजे, आज झाली पाहिजे। मला समजलं आहे की मुख्यमंत्र्यांच्याकडे ते गावांची यादी गेलेली आहे, पण मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही सही करायला। आणि GR 16 पानाचा GR आहे माझ्याकडे पडला, तुम्हाला बघायचं असेल बघा, त्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की रब्बीचा दुष्काळ 31 मार्चच्या आत आणि खरीपचा दुष्काळ 30 ऑक्टोबरला जाहीर केला पाहिजे। कांग्रेस लीडरों का इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 4 बरसों में सिवाय जुमलेबाजी के कोई और काम नहीं किया, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और कुदरती आफात से अवाम का बुरा हाल है। साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने नाला सोपारा बमसाजी मामले को बीजेपी की साजिशी जहनीत से ताबीर किया। उनका दावा है कि इक़्तिदार की खातिर ये टोला नफरत की सियासत को हवा दे रहा है। या 4 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये राज्यामध्ये जातीवाद फोफवण्याचं काम चालू आहे। त्या ठिकाणी मुंबईमध्ये बॉम्ब बनवणारे सापडतात, 20 जिवंत बॉम्ब सापडले जातात, सनातन संस्थेची संबंध असलेले लोक पकडले जातात। मित्र, ह्याचा विचार केला पाहिजे की हे बॉम्ब कोणाकरता आहे, हे बॉम्ब कोणासाठी होते, कुठे टाकणार होते। मित्र, जरूर शंका या गोष्टीची आहे, हे बॉम्ब हिंदू मुसलमानामध्ये वाद निर्माण करण्याकरता हे बॉम्ब तयार केले गेले होते। त्यांच्याकडे आता काही शिल्लक नाहीये, त्यांच्याकडे आता नवीन आश्वासन देण्या इतपत काही शिल्लक नाही। लोकांना त्यांच्यावर विश्वास नाहीये। 4 वर्षामध्ये ज्यांनी काही केलं नाही, आता शेवटच्या 6 महिन्यात हे काय करणार आहे। अशोक चौहान ने अक़लियतों को आगाह करते हुए दावा किया कि कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की ही दलाली कर रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सेकुलर वोट तकसीम हुए हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मोदी हुकूमत राफेल डील में फंस चुकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज राज बब्बर ने अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके पर अपने मखसूस अंदाज में तंज किया। प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए थोड़ा मुझे परेशानी हो जाती है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है और हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन उनके भक्त कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं। अब समझ में आया कि 18 घंटे लगातार बैठ के 2 दाढ़ी वाले ये अव्वल नंबर का भ्रष्टाचार करते हैं और उसको बचाने के लिए जुगाड़ करते हैं। ये जुगाड़ी दाढ़ी वाले, ये 2-2 दाढ़ी वाले जब जुगाड़ लड़ाकर CBI तक को नहीं बख्शते हैं, CBI के अंदर लोगों को कहीं राफेल का घोटाला सामने ना आ जाए, उसके लिए डायरेक्टर को ही निकाल के बाहर करो। निवडणूक आल्या, जातीवाद निर्माण करायचा, हिंदूंना वेगळं करायचं, मुसलमान बांधवांना वेगळं करायचं, दलितांना वेगळं करायचं आणि मग भाजपला कसा फायदा होईल हा प्रयत्न चाललेला आहे। आणि म्हणून मला सगळ्या लोकांना सावध करायचं, विशेषतः माझ्या अल्पसंख्याक मित्रांना सावध करायचंय। MIM कोण आहे तर भाजपची दलाली करणारा हा पक्ष आहे। लोक लक्षात ठेवा की ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये नुकसान करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर MIM ने केलं आणि त्याच्यामुळे
आज महाराष्ट्रामध्ये वाटणी जी झाली त्याला प्रमुख कारणीभूत MIM सारखे जातीयवादी संघटना आहे असं मी म्हणणं तर चुकीचं ठरू नये। पलंबरी और सिल्लौर में हुए कांग्रेस के जलसों में इंसानी सरों का सैलाब नजर आया। इस जमे गफीर को देखते हुए कांग्रेस लीडरों में नया जोश और वलवला नजर आया। ताहम सिल्लौर में जैसे ही राज बब्बर की तकरीर खत्म हुई, लोग जाने लगे। इस मौके पर मकामी लीडर लोगों को सब्र से काम लेने की तलकीन करते देखे गए। मजबूरी तौर पर कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा को 2019 के चुनाव की सफबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जारी हैं। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संजय राउत ने कहा कि साधु संतों समेत समाज के दीगर लोग उद्धव ठाकरे के आने का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे सब अयोध्या के सभी सम्मानीय व्यक्तिगण यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं शिवसेना के। तैयारी तो चलती रहेगी। 25 तारीख को जो आगमन होगा उद्धव ठाकरे साहब का, शिवसेना प्रमुख का, तो उनका सम्मान, उनके स्वागत में कोई कमी न रहे, ये हमारी जिम्मेदारी तो है। लेकिन हमें आनंद है कि यहाँ के जो अयोध्या निवासी है, अयोध्यावासी है, यहाँ के साधु संत है, यहाँ के प्रमुख पुजारी है, यहाँ की संस्थाएं है, सब चाहते हैं कि उद्धव जी का सम्मान हो। तो उस तरह से एक कार्यक्रम बन रहा है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से श्रद्धा, आस्था और धर्म के चौकट में रहेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा बाला साहब ठाकरे जी ने भी कहा है, उद्धव जी ने भी कहा है कि ये जो राम जन्मभूमि है या अयोध्या है, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का एक ऐसा शिखर विषय है जिसके ऊपर सभी की सहमति हो और जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने, ये उनकी भावना है। और बहुत सालों से उद्धव जी की इच्छा भी रही कि जिसके लिए जिस हेतु के लिए हमारे कर सेवकों ने बलिदान दिया है, उस भूमि पर जाकर उसको वंदन करे और राम लल्ला का दर्शन ले। आगे बढ़ेंगे। सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर नागपुर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। नागपुर में मुनक्किदा इस दौड़ में सैकड़ों की तादाद में बच्चों, नौजवानों और खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सरदार पटेल की काविशों को याद किया गया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रन फॉर यूनिटी में जीत हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा। हमारे देश की एकता के प्रतीक है। आज हमारा देश जिस स्थिति में है उसका श्रेय उनको है। उनने पूरे देश को एक किया और इसीलिए यूनिटी ये शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो एकता और अखंडता के प्रतीक है। और इसीलिए आज उनकी जयंती है और उनको स्मृति को अभिवादन करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। आज ये दौड़ जो है, ये एकता दौड़ है, ये एकता का संकल्प करने वाली दौड़ है। और उसके साथ साथ आज उनके प्रतिमा के सामने भी माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है। हम उनके स्मृति को याद रखेंगे और देश की एकता को जात, पंथ, धर्म, भाषा उसके आधार पर उससे ऊपर उठकर हम देश को मजबूत रखेंगे। यही आज के दिन संकल्प करना, यही सरदार पटेल जी को सही श्रद्धांजलि। इस मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि सरदार पटेल मुल्क के लिए एक आइकन थे। दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा हिंदुस्तान में नस्ब किया गया है। इससे मुल्क की मकबूलियत में इजाफा होगा। आइकॉनिक नेता थे और सरदार सरोवर में जो उनकी प्रतिमा बनी है, अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी है, वो भी हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और मेरा विश्वास है कि दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आएंगे और हमारे देश का एक प्रकार से इसके कारण एक लौकिक भी बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मालेगांव में भी कौमी यकजहती, अमन व अमान के लिए रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इस रन का इनेकाद मालेगांव पुलिस की जानिब से किया गया था। इस मैराथन का आगाज शहर के एकता चौक से हुआ और इख्तिताम ईदगाह मैदान पर हुआ। इस मैराथन में खुसूसी तौर से नासिक जिला एसपी संजय
दार्ले इंटरनेशनल खिलाड़ी संजीवनी जाधव शामिल थे। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती के अवसर पर यूनिटी फॉर रन दौड़ का यहाँ पे आयोजन किया गया था। मालेगांव और नासिक जिला पुलिस दल और मालेगांव शहर की शांतता समिति इन सबको मिलकर यहाँ पे 5 किलोमीटर का आयोजन किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि मालेगांव शहर के 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें बड़ी उत्साह से भाग लिया और लोगों को यहाँ पे एक शांति का, अमन का संदेश उन्होंने दे दिया है। नागपुर में रेत माफियाओं की सीनाजोरी देखने को मिली। चेकिंग के दौरान रेत माफिया की गाड़ी ने महकमे महसूलात के 2 अफसरों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। रेत माफियाओं ने ट्रक पर 15 किलोमीटर तक खींच कर ले गए। बड़ी मुश्किल से इन अफसरान की जान बची। आज उमरेड में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो इलीगल माइनिंग के बारे में चेक करने के लिए ट्रक को रोकने की ये किया। ट्रक वाले रोका नहीं और जैसे ही वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार उनके शरीर पर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और जो वहाँ पे चढ़े थे उसको 10-15 किलोमीटर आगे ले गए। सर, अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं लगती कानून को ठेंगा दिखाने का काम रेत माफिया कर रहे हैं? बड़ी बात निश्चित ही है। उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए एसपी को लेटर लिख रहे हैं और FIR भी दाखिल हुआ है और उससे कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वो हम लोग नॉर्मल हमारी एक्टिविटी है माइनिंग इंस्पेक्शन, वो उसमें केस में थे तो शायद गाड़ी विदाउट रॉयल्टी की हो सकती है, इसलिए वो फोर्सफुली ये चढ़े थे वहाँ पर, उनको लेके भाग गए। हम पीछे करते उनके पीछे गए, 15 किलोमीटर की रेस हुई, फिर उन्होंने जंप करके अपनी जान बचाई। मांग क्या है आपकी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए? कोई आइडेंटिफाई हुए अभी आरोपी इसमें? नहीं, आरोपी तो हम बता नहीं सकते हो। हमारी मांग तो ये रहनी चाहिए कि भी हमने पहले से ही बोला है कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन, जो कि हमें कार्रवाई कर सकती है माइनिंग, इलीगल माइनिंग। तो अभी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बिना प्रोटेक्शन आना पड़ता है? बिना प्रोटेक्शन। हमारे तहसील में उमरेड रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ पे हमने देसी का ट्रक रुकाया। वहाँ से क्रॉस होके यानी कि जो हमारे जो नायब शिंदे उनके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई, तो उसकी कोशिश की तो वहाँ उनको यानी कि ट्रक ड्राइवर जो था उसको रुकाने के लिए मैं ऊपर स्टीयरिंग पे चढ़ा, यानी कि फुट स्टेप पे चढ़ा, तो उसने गाड़ी स्पीड से चलाते हुए 15-20 किलोमीटर तक आगे लेके गया। अगर हाथ छोटा होता या फिर हम गिर गए होते तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता। राशन दुकानों से मिलने वाले अनाज की तरसील में शफाफियत लाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर किसी को कितना अनाज दिया जाना चाहिए, ये सारी तफसीलात दर्ज की गई हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई से वाकिफ हैं। इस कमी को दूर करने के लिए नांदेड़ में इन दिनों एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के काफी मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में जरूरत की चीजें खरीदना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में राशन की दुकानों से मिलने वाला सस्ता अनाज गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन राशन दुकान मालिकान की धांधलियों की वजह से ज्यादातर लोग अपने हक का अनाज हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अनाज की तरसील में शफाफियत लाने के लिए रियासती हुकूमत ने एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर तमाम ग्राहकों के लिए दिए जाने वाले अनाज की तफसीलात का जिक्र है। अनाज की तरसील में हो रही धांधलियों को उजागर करने के लिए नांदेड़ में इन दिनों ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नांदेड़ शहर के अंदर मार्गदर्शन शिविर, स्वस्थ धान्य दुकान की मार्गदर्शन शिविर का जगह जगह पे हम कैंप लगा रहे। हमको ये पता चला है कि दुकानदार लाभार्थियों को जिसका 40 किलो अनाज है उसको 10 किलो देता है, जिसका 50 किलो अनाज है उसको 20 किलो देता है, 30 किलो माल अनाज काला बाजार में बेच देता है। और बार बार हम तकरार दे रहे दुकानदारों की अधिकारियों के पास, अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इसके अंदर। अनाज के नहीं मिलने की शिकायतें भी आम होती जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि आधार कार्ड जमा करवाने के बावजूद इन्हें राशन दुकानों से अनाज नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले पर महकमे सप्लाई के अफसरान से रुजू किया गया तो उन्होंने अनाज के नहीं मिलने की चंद वजूहात बताई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका आधार पहले दिए वाला था, मगर उन्होंने 4-5 साल में कभी भी आधार का यूज़ नहीं हुआ। इसकी वजह से कुछ आधार जो है ना अपडेट नहीं हुए, उसकी वजह से कुछ लोगों के नाम ऑटोमेटिकली उड़ गए हैं। एक बात। सेकंड बात ऐसी है कि आधार के नाम और ऑनलाइन के नाम, इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस है वो भी नाम ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी आधार बेस पे पूरा सिस्टम चालू हो गया है।
और जब तक हम आधार का बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तब तक हम अनाज नहीं देते, और हम पूरा बंद कर दिए हैं। अगर ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, ओरिजिनल अगर लाभार्थी है, अगर उनकी अगर खातिरी हो जाती है, उसकी तसल्ली हो जाती है, तो हम उनको बिल्कुल अनाज देंगे। और जिन जिन लोगों के ऐसे नामा उड़ गए हैं, उन्होंने विद प्रूफ अगर हमारे पास लाके अगर डॉक्यूमेंट्स दिए तो उनका नाम और आ जाए। राशन की दुकानों से होने वाली अनाज की कालाबाजारी को रोकने के लिए अनाज की तरसील को कंप्यूटराइज अंदाज में ऑनलाइन किया गया है और तमाम दुकानों से मशीनों के जरिए अनाज दिया जा रहा है। लेकिन आज भी दुकानों से ग्राहकों को रसीद नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग ये नहीं मालूम कर पा रहे हैं कि इन्हें जितना अनाज मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। मालेगांव के नागछाप झोपड़पट्टी में आग लगने से सैकड़ों खानदान बर्बाद हो गए थे। इन खानदानों को अब सरकारी मदद की जरूरत है। सरकार की तरफ से कभी मरकजी वजीर, कभी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन दौरा कर रहे हैं। आज भी रियासत के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने मालेगांव शहर का दौरा किया। उन्होंने झोपड़पट्टी का जायजा लिया। सरकारी वजीर और सरकारी अफसरान का दौरा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि दौरे तो बहुत हो चुके पर अब तक ये लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। जैसे मुझे पता चला, हमारे लोगों ने मुझे बताया और उनके इस तरीके से कई लोगों के मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो तुरंत मैंने हमारे डिपार्टमेंट के कंसर्न सब अधिकारी को कहा कि मुझे जाना है, देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या सरकारी मदद और हम अपने और से कितनी मदद कर सके, इसके लिए मैं बिल्कुल आज मालेगांव चला है। महकमे तालीम सुस्त मिजाजी और लेट लतीफ़ी के सबब उर्दू मीडियम से डीएड की तालीम हासिल कर रहे तलबा गुज़िश्ता 2 सालों से निसाबी किताबों से महरूम हैं। उर्दू मीडियम में निसाबी किताबें दस्तयाब न होने के सबब उर्दू मीडियम के कई दुश्वारियों का सामना इन तलबा को करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत महाराष्ट्र तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने का दावा करती रही है, लेकिन महकमे तालीम की सुस्त मिजाजी और लेट लतीफ़ी ने हुकूमत के इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। महाराष्ट्र में 2 साल कबल डीएड का निसाब तब्दील किया गया, ताहम अब तक उर्दू मीडियम के तलबा के लिए निसाबी किताबें दस्तयाब नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे तलबा को कई दुश्वारियां दरपेश है। किताबों की अदम दस्तयाबी से उर्दू मीडियम साल अव्वल और साल दुव्वम में तलबा इम्तिहान में नाकाम भी हुए। इस वजह से मतलब हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी और इसका हमारे परसेंटेज पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिस वजह से कई सारे तुलबा तो बैक भी रह गए और बहुत कम ही तुलबा पास हुए और किताबें नहीं होने की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी। परेशानी से तलबा मराठी और अंग्रेजी मीडियम की किताबों से तर्जुमा करके पढ़ाई करने पर मजबूर हैं, जिसके सबब तलबा को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मराठी के जो हमारे किताबें मराठी में जो आते थे हमारा सिलेबस, तो उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए हमको बहुत सारी मुश्किलें होती थी, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारे सिलेबस को अवेलेबल करे और हम तक हमको मुहैया। महाराष्ट्र में डीएड एक डिप्लोमा कोर्स है। इस डिप्लोमा को हासिल करने वाले ही मालूमियत का पेशा अख्तियार करते हैं। ताहम बेहतर तालीमी निज़ाम का दावा करने वाली फडणवीस हुकूमत मुस्तकबिल के मुअल्लिम को किताबें दस्तयाब करने से कासिर तो है ही, बुनियादी तालीम हासिल करने वाले तलबा की बात ही और है। हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदा मामले पर तवज्जो दे और पूरी रियासत में जल्द अज जल्द उर्दू मीडियम की डीएड की किताबों को बाजार में मुहैया कराए, ताकि तलबा को परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं खास बात कर्नाटक के साथ। और अब कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर। गुलबर्गा में वजीर आजम 15 नुकाती प्रोग्राम की हुई जायजा मीटिंग। अक़लियती अक्सरती इलाकों को दरपेश मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर बेंगलुरु में रन फॉर यूनिटी का किया गया एहतमाम। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। और रायचूर के मसरूफ तरीन इलाके में शराबखानों से लोग परेशान, शिकायतों के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई। वजीर आजम 15 नुकाती प्रोग्राम की क्वार्टरली मीटिंग में गुलबर्गा डीसी आर वेंकटेश कुमार ने महकमे वक्फ की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
मीटिंग में डीसी ने कुछ डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी की सताइश की तो वहीं कुछ की सरजनिश भी की। गुलबर्गा में तकरीबन एक बरस बाद पीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम की जिला सतह की क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग मुनक्किद हुई। डीसी की सदारत में हुई मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरान ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी पेश की। दो एक डिपार्टमेंट्स ने अपनी कारकर्दगी निल बताई। Many departments they have actually executed well their components and schemes. Some departments, some works are actually under progress and some yet to start. So the direction has been given to them to complete the work in time and get more funds, because if the works are delayed, getting further funds will also get delayed, which will impact the further release of the money for the existing schemes and also for the new schemes which is proposed. जायजा मीटिंग में गुलबर्गा डीसी ने महकमे औकाफ की जिला अफसर की सरजनिश की। जिला अफसर को मकबूजा औकाफी जायदादों और अदालतों में जेर समात जायदादों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। Further related to Waqf second survey of Waqf is already done. So we have submitted reports for the entire district, and for 3 taluks a notification has been also issued by the government. Remaining taluks is will shortly come, notification will be issued, because once the notification is issued, then we have to take possession of the Waqf land and give it to the Waqf board. वो सब फैक्चुअल डेटा कलेक्शन करने के वास्ते टास्क फोर्स मीटिंग में हमारे को टारगेट दिया गया था। उसके हिसाब से क्या है 5713 इदारों में नियरली 90-95% डेटा हम ऑलरेडी कलेक्शन कर रही है सर। फैक्चुअल डेटा कलेक्शन करना है, इसलिए क्या है हर एक इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है, इसलिए इंडिविजुअली हर एक इंस्टीट्यूशन को एक आदमी किसको तो भेज के डेटा कलेक्शन करना पड़ रहा, उसके वास्ते थोड़ा टाइम लग रहा। इस मीटिंग में अक़लियती अक्सरियती आबादी वाले इलाकों को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीने के पानी, बुनियादी सहूलियात के साथ साथ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुलबर्गा शहर में कि माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को तरजीह नहीं दी जा रही है, तो मुद्दा बनाया उसको और ये बात रखी कि जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी गवर्नमेंट गैजेट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, उनको माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में भी शाया करना चाहिए। उसमें साइन बोर्ड्स भी आते हैं और जितने डिपार्टमेंट्स के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं उनको भी शाया करना चाहिए। इस मीटिंग में तमाम डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान को शिरकत करनी थी। बहुत से डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान ने खुद शिरकत करने के बजाय अपने नुमाइंदों को इस इजलास के लिए रवाना किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर बेंगलुरु में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सदानंद गौड़ा ने भी इस रन में हिस्सा लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।